जालौर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जो स्कूल की एक दीवार ने 6 साल की मासूम प्रीति की जिंदगी छीन ली। जिस दीवार के सामने बैठकर वो अक्षर सीख रही थी, उसी दीवार ने उसकी सांसें रोक दी। सीमेंट से बनी दीवार जिस पर ईंटों से जो है ब्लैक बोर्ड तैयार किया जा रहा था, पढ़ाई के नाम पर जुगाड़, और उसी जुगाड़ ने एक घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया है। रिपोर्ट देखिए। नाम क्या था उसका? प्रीति। फिर उसको लग गई थी? अच्छा, खेल रहे थे आप लोग? नहीं, मैं तो घर भूख लगी थी खाना खाने। अच्छा। दोपहर का वक्त था, बच्चे खेल रहे थे। स्कूल में बच्चों की आवाज गूंज रही थी। छोटी छोटी कॉपियों में बड़े बड़े सपने लिखे जा रहे थे। 6 साल की प्रीति भी उन्हीं बच्चों में शामिल थी। ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही थी, दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, 1 से 100 तक गिनती कर रही थी। अंग्रेजी में ABCD पढ़ रही होगी, या शायद अ से अनार पढ़ रही होगी। उसे क्या पता था कि कुछ ही पल में अ से अंत लिख दिया जाएगा उसकी जिंदगी का। अचानक स्कूल परिसर में सीमेंट की एक दीवार भरभराकर ढह जाती है और उसके नीचे छात्रा प्रीति दब जाती है। छात्रा प्रीति ब्लैक बोर्ड के पास बैठी थी। जब तक शिक्षक और ग्रामीण दौड़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलबे के नीचे दबी थी एक मासूम की सांसें, एक माँ की उम्मीदें, एक पिता के सपने। घर पर जब खबर पहुंची तो मातम पसर गया। जिस बेटी को सुबह स्कूल भेजा था वो अब कभी घर लौटकर नहीं आएगी। गंभीर हालत में बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। ये हादसा जालौर में सायला के बावतरा गांव का है। जालौर जिले की बावतरा में एक निजी विद्यालय में हाल ही कल की जो घटना हुई, उसके बाद में यहाँ पर हम विद्यालय परिसर में पहुंचे हैं। जो घटना, एक मासूम जो प्रीति है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली थी, अपनी खुशी से लंच के वक्त में खेल रही थी और खेलते खेलते यहाँ से दौड़ते थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यहाँ पर एक बोर्ड बनाया था, बोर्ड बनाने के कारण ये फाइबर ईंटों से बनाया था और उसके पीछे से कुछ बच्चे और खेल रहे थे और वहाँ पर एक खंबा सा जो लकड़ी का पिलर है वो लगाया हुआ था, जिसके कारण उस दूसरे और बच्चे को टच होने के कारण जो ये बोर्ड था वो गिर गया और बच्ची जो क्लास के अंदर यहाँ पर खेल रही थी और जैसे ही खेलती थी वैसे ही ये बोर्ड पूरी तरह से उस बच्ची के ऊपर गिर गया और उसके कारण उसको गंभीर चोट आई। और हालांकि शिक्षकों ने यहाँ से उपचार के लिए सायला भी ले गए और उपचार के दौरान उस प्रीति की मासूम की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद से तुरंत सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित पुलिस थाना मौके पर पहुंच चुका था और जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरी तरह से पहुंचकर मॉनिटरिंग की और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उस मासूम को क्या पता कि यहाँ पर मैं खेल रही हूँ और खेलते खेलते ये हादसा हो जाएगा और उस मासूम की जिंदगी चली जाएगी। सवाल जरूर उठता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जालौर जिले में ऐसी कई निजी विद्यालय हैं जो कि शिक्षा विभाग की जानकारी होते हुए भी मानकों की अवहेलना करते हुए विद्यालय जो चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस दीवार पर पढ़ाई चल रही थी उसी दीवार को ईंटों से जोड़कर ब्लैक बोर्ड बना दिया गया था। ना मजबूती की जांच, ना सुरक्षा का इंतजाम, और अचानक एक जोरदार आवाज, धूल का गुबार और चीखों से गूंज उठा पूरा स्कूल परिसर। लेकिन आखिर ये कमरा कैसे बनाया गया था? स्कूल में सीमेंट और ईंटों की दीवार के ऊपर बांस की बल्लियां लगाकर उस पर तिरपाल डालकर ये कमरा बनाया गया था। बच्चे स्कूल परिसर में अन्य बच्चों के साथ में खेल ही रही थी। तभी अचानक दीवार भरभरा कर ढह गई और बच्ची ईंटों के नीचे दब गई। 6 साल की छात्रा प्रीति दूसरी क्लास में पढ़ती थी। ये दीवार विद्यालय परिसर में क्लासरूम के लिए बने शेड की थी। बच्ची की मौत की खबर से परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल छा गया है। जांच हो रही है, तो जांच उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उच्च अधिकारियों के निर्देश पे जो भी तत्संबंध विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो उच्च अधिकारियों द्वारा की जाए। सर, स्कूल में पूरे जो कक्षा रूम है वो कच्चे बने हुए हैं, 3 सेट। इसको लेकर कभी आपने यहाँ सर्वे करना है, यहाँ निरीक्षण करना है, कभी किया है या नहीं किया है? सर, विद्यालयों का निरीक्षण राजकीय विद्यालयों का जर्जर भवन का हुआ है
राजकीय विद्यालयों का हुआ है। अच्छा, अरेस्ट हुई थी और उसी मध्यांतर में स्टाफ और हम ऑफिस पे बैठे थे और बच्चे खेल रहे थे और दौड़ते वक्त किस प्रकार से क्या हादसा हुआ जो हमने तो बच्चों के द्वारा प्राप्त जानकारी हुई। बच्चे मेरे पास आए कि सर लगी तो हम दौड़ करके गए। तब तक 2 बच्चे उसको लेके आ रहे थे और हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या हुआ कैसे हुआ वो बच्चों के हिसाब से खेल रहे थे, ये जानकारी प्राप्त की है। हालांकि वो एक अभिभावक और मेरी भी जिम्मेदारी से मुझे भी गहरी संवेदना है कि हमारे एक विद्यालय की बच्ची चली गई, उसके लिए हमें बहुत सदमा है, दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं सर। स्कूल में कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं यहाँ? 400 के करीब है सर। यहाँ रूम कितने हैं कुल? 14। वहीं अब स्कूल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में आ गया है। क्या दीवार की स्थिति पहले से ही जर्जर थी? अगर हाँ, तो मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? क्या बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी की गई? इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रीति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम के साथ जुड़ा ये सवाल जरूर जिंदा रहेगा। क्या हमारे स्कूल सुरक्षित हैं? क्या हमारे बच्चों की जान इतनी सस्ती है? जालौर से आई ये तस्वीर सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सिस्टम की सच्चाई है जो हर बार किसी मासूम की कीमत पर सामने आती है। जालौर की इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। जालौर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।